हेलो फ्रेंड, लास्ट पार्ट में आप लोगों ने अजीब दास्तां में सुना कि अक्ष काफ़ी पैनिक हो जाते हैं श्रुति की उस आवाज़ को सुन के, और वो जेनिफर से कहते हैं मुझे अभी के अभी अपनी लोकेशन सेंड करो, ले तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर मेरी गलती मत देना कि मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बोला या वैसा बोला। तो जेनिफर कहती है कि हाँ ठीक है, मैं लोकेशन जो है सेंड कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता है कि ये किसके साथ है और ये कौन लड़का है। तो अब देख लेना, आप जो भी है, मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ। सिस्टर जो है उस समय वहाँ से निकल चुकी होती है और अक्ष जैसे ही पलटते हैं देखते हैं कि सृष्टि वहाँ नहीं होती है। तो वो बाहर आते हैं और देखते हैं सृष्टि अपनी गाड़ी निकाल रही होती है। तो अक्ष कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि तुम घर में रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं श्रुति को लेके आती हूँ। अक्ष कहता है नहीं, मैं साथ में चलूँगी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है, मैं पहले से बेटर हूँ। तो श्रुति कहती है प्लीज़, सृष्टि कहती है प्लीज़ यहीं रुको, मैं लेके आ रही हूँ ना, बोला ना। तो कहती है बोला ना सृष्टि, मैं चल रही हूँ। और तुम्हें क्या पता है? कहती है मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास लोकेशन आ रही है ना, वो मुझे फॉरवर्ड कर देना। तो अक्ष कहते हैं क्यों फालतू की बातें कर रही है, जब मैं कह रही हूँ मैं चल रही हूँ। तो सृष्टि नहीं सुनती है, तो क्योंकि घर आसपास ही होते हैं दोनों के। तो अक्ष कहता है ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से आती हूँ। तो फिर सृष्टि कहती है अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कहती है कैसी शर्त? कि आप जो है वहाँ चल के कोई तमाशा नहीं करेंगे, ठीक है? क्या श्रुति आपको बता के गई थी? तो कहती है नहीं, मुझे नहीं बता के गई थी। तो कहती है तो क्या श्रुति का इस तरह बिना बताए जाना सही है? वो बता के भी तो जा सकती थी ना, आप क्या उसे मना कर देते हो कहीं आने जाने से? कहती है नहीं। तो कहते फिर? तो अक्ष के मन में ये बात घर कर जाती है कि श्रुति उसको बिना बताए सीरियसली, वो भी जेनिफर के साथ गई। वो लाख बार मना कर चुकी है कि जेनिफर से दूर रहा करो, लेकिन फिर भी उसे वही हरकतें करनी होती हैं जो वो सोच लेती है। उसके मना करने की, उसके कुछ कहने की कोई वैल्यू ही नहीं है श्रुति की नज़र में। तो वो मन में ऐसा सोच रही होती है, और सृष्टि के सामने तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन मन ही मन उसे ये बातें चुभने लगती हैं। खैर वो ज़्यादा कुछ उस समय सृष्टि से नहीं कहता है। तो सृष्टि जो है कहती है अक्ष देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें कोई भड़का नहीं रही हूँ, मुझे खुद श्रुति की इस समय टेंशन हो रही है, लेकिन श्रुति को बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि जेनिफर ठीक नहीं लगती है। तो अक्ष सृष्टि की तरफ देखते हैं, तो कहती है ऐसे मत देखो, उसकी हरकतें मुझे बता देती हैं कि वो क्या चाहती है। शी लाइक्स यू ना, और तुम उसको पसंद नहीं करते। तो अक्ष चुप रहते हैं। वो कहते हैं कि देखो अभी ये सब बातों का टाइम नहीं है, इस समय में श्रुति के पास पहुंचना है। तब तक जेनिफर लोकेशन भी सेंड कर देती है। कहती है देखो लोकेशन भी आ गई, और प्लीज़ अब जल्दी गाड़ी चलाओ और श्रुति के पास पहुंचो। तो वो ड्राइव करती है और लोकेशन के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। तो थोड़ी देर में वो स्पॉट पे पहुंच जाते हैं जहाँ की लोकेशन होती है। अक्ष तुरंत वहाँ उतरते हैं और इधर उधर देखते हैं, तो श्रुति कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है। तो जेनिफर को दोबारा कॉल करते हैं, कहते हैं कि कहाँ हो तुम लोग? मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ की तुमने लोकेशन भेजी है। तो जेनिफर कहते हैं कि श्रुति तो उस लड़के के साथ कहीं चली गई है और मैं यहीं पे हूँ। कहते तुम कहाँ पे हो? तो कहती है ये यहाँ पे, वो एक जगह का नाम बताती है, वो एक दुकान होती है, शॉप होती है, उसका नाम। तो अक्ष इधर उधर देखते हैं तो उसे फिर जेनिफर दिखती है, और वो दौड़ के जेनिफर के पास जाता है और कहते हैं श्रुति कहाँ है? तो कहती है वो तो उस लड़के के साथ चली गई। कि कहाँ चली गई? तो कहते हैं कि पता नहीं, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बट वो रुकी ही नहीं।
मैंने बहुत कहा तो कहने लगे कि ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। तो अक्ष कहते हैं कि तुमने उसे रोकने की कोशिश की। कहती है अक्ष देखो, मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे नाराज़ भी थी और मैं तुमसे बदला भी लेना चाहती थी। उस दिन जो भी तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की उसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लेना चाहती थी, लेकिन सच में मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं श्रुति के साथ कुछ भी गलत करूँ। मैं तुम लोग वो खाते हो ना कसम, वो उससे बिलीव करते हो ना, मैं भी वो खाने के लिए तैयार हूँ। तो अक्ष कहता है प्लीज़ जेनिफर, इस समय श्रुति कहाँ है, मुझे बस इतना बता दो। तभी सृष्टि श्रुति को कॉल करती है और श्रुति का फ़ोन उठ जाता है। तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। तो सृष्टि अक्ष से कहते इधर आओ, अक्ष उससे बहस करना छोड़ो, इधर आओ। तो अक्ष कहते हैं हाँ बोलो कि ये श्रुति ने फ़ोन उठाया है अपना, वो होश में नहीं है बिल्कुल भी, उसने बहुत पी रखी है। तो जेनिफर की तरफ अक्ष देखते हैं और कहते हैं कि इतनी पी कैसे श्रुति ने, मुझे तुम ये समझाओगी? वो तो ड्रिंक करती नहीं है और वो अपने मन से ड्रिंक कर ही नहीं सकती है। कहती है वो लड़का, उसका कोई फ्रेंड था, वो आया था और उसके साथ किया उसने, मुझे क्या पता, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अक्ष से कुछ नहीं बोलते और वहाँ से सृष्टि से कहते हैं सुनने की कोशिश करो, पीछे से कुछ साउंड मैचिंग सा आ रहा है यार, ये यार ये तो। तभी जो है वहाँ पे जहाँ श्रुति होती है वहीं से अक्ष का भाई गुजर रहा होता है हर्ष, और वो तुरंत बाइक से जा रहा होता है। तो वो श्रुति को देखता है, कहता है भाभी। तो वो श्रुति के पास जाता है और कहता है भाभी। तो अक्ष कहता है ये तो हर्ष की आवाज़ है, ये हर्ष के साथ है। तो श्रुति हर्ष की तरफ देखते और कहते हैं हर्ष। तो भाभी एक मिनट, तुम कौन हो, तुम मेरी भाभी के साथ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि शी इज़ माई फ्रेंड, मेरे साथ गई थी। तो कहती है ये इस हालत में कैसे हैं? तो कहते हैं कि मैं तो मिलने के लिए आया था और इन्होंने ड्रिंक कर लिए और उसके बाद छोड़ने आया था मैं घर पे बस। तो श्रुति का फ़ोन उनके हाथ में देखते हैं तो उनका फ़ोन हर्ष लेते हैं हाथ से और देखते हैं कि अक्ष उस पर कॉल चल रही होती है। तो वो हेलो करते हैं तो अक्ष तुरंत फ़ोन छीनते हैं और कहते हैं हर्ष तेरे साथ है भाभी तेरी? तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो अभी इन्हें घर के पास देखा है। तो कहते हैं श्रुति घर के पास है? कि हाँ घर के पास है। तो कहते हैं कि किसके साथ है वो? कि कोई फ्रेंड है उनका। कहते उसे रोक के रखना, जाने मत देना, ठीक है, उसे रोक के रखना, बस हम अभी आए। घर के पास कहाँ पे हो तुम? कहते हैं कि ये जो पार्क बना हुआ है इसी के पास है। तो कहते हैं ठीक है वहीं रहना, श्रुति को घर के अंदर लेके मत जाना, मम्मी इस कंडीशन में अगर उसको देख लेंगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको प्लीज़ लेके मत जाना अंदर। तो हर्ष कहते हैं ठीक है टेंशन मत लीजिए, आइए आप। तो श्रुति को पकड़ता है और वहाँ एक बेंच होती है वहाँ पे बैठाता है। तो उस लड़के से बोलता है तुम यहीं रुको ज़रा। तो वो लड़का कहता है ठीक है। वो वहाँ रुकता है, फिर वो कहता है मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेके आता हूँ वहाँ शॉप से। तो हर्ष भी कह देता है हाँ ठीक है। वो पानी लेने जाता है और हर्ष उसे देखता रहता है। तभी हर्ष का कॉल आता है, वो फ़ोन उठाता है। तो अक्ष कहते हैं कहाँ, वहीं हो ना? कहते हैं हाँ। कि वो लड़का कहाँ है? कि वो पानी पी रहा है वहाँ पे। कहते हैं ठीक है मैं अब भी आई, बस थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। उधर से सृष्टि और अक्ष निकल चुके होते हैं और हर्ष जब दोबारा उस लड़के की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ होता ही नहीं है, वो वहाँ से जा चुका होता है। तभी इधर से अक्ष की जो मॉम होती हैं वो भी घर में से बाहर निकलती हैं और ऐसे टहलने के लिए कि काफ़ी देर हो गई, बच्चे अभी तक आए नहीं।
और जिस तरह से अक्ष पैनिक थे श्रुति को लेके, उन्हें भी काफ़ी टेंशन होती है। और टेंशन जब होती है तो इंसान इधर उधर टहलता ही है, शांति से तो बैठता नहीं है। तो वो भी ऐसे ही टहलते टहलते बाहर आ जाती हैं। पार्क ज़्यादा दूर पे नहीं होता, घर से थोड़ी दूर पे होता है। तो वहाँ टहल रही होती हैं, तभी साइड से एक आंटी आ जाती हैं। तो दोनों बातें करने लगती हैं वहाँ पे। और श्रुति वहाँ पे बार बार कह रही होते हैं, अक्ष कहाँ हैं आप, आई लव यू अक्ष, इतना प्यार करते हो आप मुझसे, मैं भी आपसे। जब आप ऐसे पागलपन वाली दीवानगी दिखाते हो ना तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। आई लव यू अक्ष, प्लीज़ कहाँ हो आप। तो वो हर्ष की तरफ देखती है। अब पहला पहला नशा होता है तो उसे तो अक्ष में भी जो है, हर्ष में भी अक्ष दिखाई देते हैं। तो ऐसे खड़ी होती है, हर्ष को पकड़ के कहते हैं, अक्ष अक्ष आई लव यू, ऐसे करके वो किस लेने आगे बढ़ती है। तभी हर्ष पीछे होता है, कहता है भाभी संभालो अपने आप को, मैं अक्ष नहीं हर्ष हूँ। तो कहते हैं तुम हर्ष हो? नहीं तुम अक्ष हो। तुम अक्ष हो? तो कहता है भाभी प्लीज़। तो फिर ऐसे गर्दन में उसके हाथ डालती है और कहती है कि अक्ष तुमने बाल कब छोटे छोटे करा लिए? हाँ, मैं कब से कह रही थी कि छोटे छोटे बाल करा लो, तब तो कराए नहीं। अभी तो तुम जब दोपहर में मैं गई थी तो तुम्हारे बाल बड़े बड़े थे, अभी एकदम से बाल छोटे छोटे कैसे हो गए अक्कू, कैसे हो गए छोटे छोटे? तो वो ऐसे बोलते हैं। तो हर्ष कहता है भाभी खुद को संभालो, मेरे पास कुछ है भी नहीं यहाँ पे, आपको ऐसी हालत में छोड़ के कुछ लेने जा भी नहीं सकता, क्या करूँ मैं? क्यों, किसने कही थी आपको इतना पीने के लिए जब आप कभी नहीं पीती हो? तो कहते हैं मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है जी, मैंने पी नहीं है। तो हर्ष कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर ज़ोर ज़ोर से थोड़ा बोलने लगती है, मैंने पिला दी गई है, पिला दी गई है, जो भी है सही है, मज़ा आ रही है। तो हर्ष कहता है यार थैंक गॉड इनको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, वो लड़का भी नहीं यहाँ छोड़ने आ रहा होगा, पक्की बात है। लेकिन अगर इन्हें इस हालत में मॉम देख लेते तो इनका क्या हश्र करती, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो वो फिर से ऐसे हर्ष के ऊपर लदी चली जा रही होती है और कहते हैं अक्कू लब्बू रूम में चलो ना, हाँ आई वॉन्ट टू रोमांस विद यू, चलो ना। तो हर्ष कहते हैं हाँ आ रहे हैं, अभी रोमांस दिखाएंगे, आपका सारा रोमांस निकालेंगे, ठीक है निकालते हैं अभी आपका सारा रोमांस। तो तभी आंटी इधर से आ रही होती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती हैं, दोनों बात करते हुए। और हर्ष की नज़र तभी मॉम पे पड़ती है अपने, वो बेहद करीब होते हैं उन लोगों के। और हर्ष एकदम घबरा जाते हैं, वो तुरंत अक्ष को फ़ोन करता है, कहते हैं कहाँ हो तुम लोग, मॉम भी आ गई है बाहर पता है। तो कहते हैं उसको लेके कहीं छुप जाओ यार। तो कहते हैं इस पार्क में कोई जगह है छुपने वाली, कहाँ लेके छुपूँ, कुछ भी बोले जा रहे हो यार, किसने कहा था भाभी को इतना पीने के लिए? तो कहते हैं मुझे भी नहीं पता किसने कहा था इसको इतना पीने के लिए, तुम अभी ना दिमाग मत ख़राब करो, उसको लेके कहीं छुपो मम्मी ना देखें। तो कहते कहाँ लेके छुपूँ, कैसी बातें कर रहे हो यार, हद कर रहे हो। तभी आंटी की नज़र हर्ष पे पड़ जाती है। तो कहते हैं हर्ष यहाँ क्या कर रहा है पार्क में? तो फ़ोन पे बात कर रहा है किसी से। तो क्योंकि वो तो बेंच पे बैठी हुई होती है तो उस पर नज़र नहीं पड़ती, तो आंटी हर्ष की तरफ जाने लगती हैं। अब हर्ष इधर उधर होने लगता है, वो चाह के भी छुप नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो इस समय यहाँ से गायब होता तो बात और बढ़ जाती। तो मॉम आने लगते हैं, कहते हैं मॉम ने देख लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और उनके साथ आंटी भी हैं। कहते हैं कौन सी आंटी? कि सृष्टि दीदी की मॉम है। तो कहते हैं शिट यार,
हर्ष मैंने तुझे बोला था ना कि मॉम ना देखें, तू एक काम नहीं कर पाता ढंग से। कहता है यार मुझे क्या सपने आ रहे थे क्या, कुछ भी कर बोलते हो। तो कहता है मैंने नहीं कहा था ना भाभी को इतना पीने के लिए। कहते हैं देखो उसने जानबूझ के नहीं किया होगा यार, हो गया होगा उससे। तभी आंटी वहाँ बढ़ती हैं और कहती हैं हर्ष तुम किससे बात कर रहे हो? कि अक्ष से। हम अक्ष तो श्रुति को लेने गए हैं ना। कि अच्छा मुझे तो नहीं पता। तभी वहाँ श्रुति फिर से बोलती है अक्कू आई लव यू, कहाँ हो तुम? तो आंटी की नज़र श्रुति पे पड़ती है कि श्रुति तो यहाँ है। तो कहते हैं श्रुति, तो ऐसे सामने आते हैं तो कहते हैं मम्मी आपका बच्चा बहुत गंदा है, हमेशा मेरे को ऐसे छोड़ देता है अकेले तड़पने के लिए। बहुत गंदा बच्चा पैदा किया है आपने, क्या खा के पैदा किया है आपने अपने बच्चे को? तो आंटी उसे इस हालत में देख के तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो हर्ष को बहुत घूर के देखते हैं। तभी वो फ़ोन भी अक्ष काट चुके होते हैं डर के मारे। कहते हैं हो गया सृष्टि बेड़ा गर्क। तो सृष्टि कहते हैं क्या हुआ? कि मॉम ने देख लिया है और वो तो चिल्लाए आ रही है बहुत जल्दी गाड़ी चलाओ, हमें वहाँ पहुँचना है। तो देखते हैं अब ये जो पनौती लगी है इन लोगों की ज़िंदगी में, ये क्या क्या नई गुल खिलाने वाली है और जेनिफर का इसके बाद क्या होने वाला है। क्या श्रुति अक्ष की नज़रों में गलत हो जाएंगी और जेनिफर का पर्दाफाश होगा? ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।